हिमाचल के पहाड़ों या फिर खूबसूरत वादियों की बात की जाती है तो कालका शिमला रेलवे लाइन को सबसे पहले याद किया जाता है। वैसे भी शिमला को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए यहाँ के रेलवे ट्रैक से होकर गुजरने पर हरे भरे जंगल और नदियों के नज़ारे देखने लायक होते हैं। हालांकि ये जगह जितनी खूबसूरत नजर आती है, उतनी ही दिलचस्प इस जगह से जुड़ी कहानियां भी हैं। दरअसल कालका से शिमला तक जाने वाली जो रेलवे लाइन है वो करीब 96 किलोमीटर लंबी है। इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें करीब 800 से ज्यादा पुलों से होकर गुजरती हैं। पहली बार कालका शिमला रेलवे ट्रैक को बनाने का प्रोजेक्ट साल 1898 में लॉन्च हुआ था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से इस प्रोजेक्ट की उस वक्त शुरुआत नहीं हो पाई। इसके बाद साल 1903 के 9 नवंबर को आखिरकार इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। शिमला की इस ट्रेन लाइन से गुजरते वक्त इस रास्ते में सिर्फ पुल ही नहीं बल्कि कई सारी टनल्स भी आती हैं। इनमें से सबसे बड़ी टनल धर्मपुर यानी कसौली में बनी हुई है। जब इस पुल को बनाने के काम की शुरुआत हुई थी तब इस पुल के इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन थे। इस पुल के अलावा इस ट्रैक पर करीब 103 टनल्स और भी हैं, लेकिन इस रेलवे लाइन के सबसे बड़े टनल का नाम बड़ौग है। इस टनल का नाम बड़ौग उस समय के चीफ इंजीनियर बड़ौग के नाम पर पड़ा था। असल में कालका शिमला रेलवे ट्रैक बिछाते वक्त वहां की पहाड़ियों को जोड़ने के लिए 2 सुरंगों के किनारों को जोड़ा जाना था, इसलिए ऐसा करने में वहां काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ऐसे में कर्नल बड़ौग ने इस सुरंग का इंस्पेक्शन किया और काफी जांच पड़ताल के बाद उन्होंने वहां की पहाड़ियों के 2 किनारों पर मार्क लगाए और काम करने वाले मजदूरों को दोनों किनारों से सुरंग खोदने का ऑर्डर दे दिया। कर्नल बड़ौग के अंदाजे के मुताबिक खुदाई करते समय ये दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आखिर में उनका गैस गलत बैठा और वो सुरंगें आपस में कहीं नहीं मिली। इसीलिए कर्नल बड़ौग को इतनी बड़ी गलती को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें माफ न करने का फैसला किया और उन्हें बहुत बुरा भला कहा। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने कर्नल बड़ौग पर सरकार के पैसे की बर्बादी करने पर 1 रुपए का फाइन भी लगा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सबके सामने ऐसे शर्मिंदा होने के बाद कर्नल बड़ौग के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची और उन्होंने सुसाइड कर दिया। उस समय जिस जगह पर कर्नल बड़ौग ने अपनी जान ली थी उस सुरंग को टनल 33 के नाम से जाना जाता था और आगे चलकर इसी टनल का नाम कर्नल बड़ौग के नाम पर रखा गया। दोस्तों, कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को ने साल 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि एक हिस्टोरिकल जगह की लिस्ट में जोड़ा है। कालका शिमला रेलवे लाइन बनाने के अलावा साल 1924 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार रेलवे के लिए अलग से एक बजट भी पेश किया गया था। खैर, आज के वक्त में तो इलेक्ट्रिक सेक्टर यानी बिजली या ऊर्जा से इस्तेमाल किए जाने वाले गैजेट्स को पूरी दुनिया का फ्यूचर माना जा रहा है। इस वक्त साइकिल से लेकर ट्रेनों और बसों तक सब कुछ इलेक्ट्रिक हो गया है। हालांकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पहले के समय में भी हमारे देश में सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए सबसे किफ़ायती ट्रांसपोर्ट का जरिया भारतीय रेलवे की इलेक्ट्रिक ट्रेनों को माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत कैसे हुई थी? भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत ब्रिटिश रूल के दौरान ही हो गई थी। सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। दोस्तों, बॉम्बे वीटी को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था और इस दिन को आज भी भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाता है। इस ट्रेन को पहली बार चलाने से पहले मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। अंग्रेजों के समय पर यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था और ये ट्रेन भारत के साथ साथ एशिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए भी जानी जाती है। उस समय बिजली की सप्लाई को छोड़कर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सभी गैजेट्स को इंग्लैंड में अलग अलग कंपनियों से इंपोर्ट किए जाते थे। उस वक्त कैमेल लेयर्ड और उडिगेन वैगन फैब्रिक ने इस ट्रेन के लिए लोकोमोटिव को बनाया था और फिर धीरे धीरे इस इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन को नासिक के इगतपुरी जिले और पुणे तक आगे बढ़ाया गया और उस दिन के बाद से भारतीय रेलवे में लगातार ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन होता आ रहा है। आज के समय में ज्यादातर भारतीय रेलवे की ट्रेनें इलेक्ट्रिक हो गई हैं। यहाँ तक कि भारतीय रेलवे भी दुनिया के 3 सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक हो गया है। इसीलिए तो भारतीय रेलवे को देश में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा जरिया माना जाता रहा है। और तो और कोयले का 90% ट्रांसपोर्ट सिर्फ रेलवे के जरिए से ही होता है। इसी तरह देखते ही देखते साल 1929 तक देश के ज्यादातर जिलों में
66,000 किलोमीटर यानी 41,000 मील तक की रेलवे लाइंस फैल गई हैं। लेकिन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारतीय रेलवे को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसके चलते हुए भारतीय रेलवेज का भी बंटवारा हो गया। तो चलिए इसी बंटवारे के बारे में और आज़ादी के बाद के भारतीय रेलवे के इतिहास के बारे में जानने के लिए अगले एपिसोड को सुनना मत भूलिएगा।